अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर बात में महारत रखते हैं, तकरीर में भी, समझाने में भी और गुस्ताखान रसूल को सबक सिखाने में भी। आज वो इस बयान में पाकिस्तानी प्लम्बर इंजीनियर मिर्जा यानी कि छोटे मिर्जे की हकीकत बयान कर रहे हैं, जो कि आपको टाइटल में भी नजर आ रहा है। ये मेरे लिए एक नई बात थी। आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और जो खास तौर पर इंजीनियर के फॉलोअर हैं वो तो जरूर देखें, ताकि उनको भी शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हो सकता है कि अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया जैसे पाकिस्तानी प्लम्बर की हकीकत खोले या बयान करें, तो हो सकता है कि अलामा साहब की बात इंजीनियर के किसी स्टूडेंट के जहन में बैठ जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं। जी हमने कहा भाई तुम्हारा मौलवी कह रहा है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे चाहे पैगंबर हो, चाहे फरिश्ते हो, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो या तमाम मखलूक हो, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा जलील है। यानी चमार की तो हैसियत है लेकिन इनकी हैसियत चमार के भी बराबर नहीं। आपके तो ये तौहीद है, इसमें तौहीद नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह की शान के आगे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेटवी, इस्माइल देलवी सुअर से ज़्यादा जलील है, कुत्ते से ज्यादा जलील है, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा जलील है। ये सही तौहीद है। और अभी हाल ही में अब तो ऐसा हो गया कि कल तक तो मौलवी आते थे इस मामले में, अब आजकल ऐसे भी आ रहे हैं इंजीनियर टाइप के लोग। पाकिस्तान में अभी इस वक्त एक पैदा हुए इंजीनियर मिर्जा अली नाम है जिनका, जी प्लम्बर बोलते हैं उनको लोग। अब आइए ज़रा उनका मामला देख लीजिए। आजकल नौजवान इनको बहुत सुन रहे हैं। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि सहाबा तो इसके सामने कोई। पंजाबी में एक जुमला कहता है ये बदबख्त शख्स, बाबे शई कोई नहीं, इमाम शय कोई नहीं, औलिया शय कोई नहीं, अंबिया शय कोई नहीं। मतलब ये कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है ये। इब्तिदा इसने उलमा की तौहीन से शुरू की, फिर वलियों तक पहुंचा, फिर इमामों तक पहुंचा, सहाबा तक पहुंचा, अब तो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह तक पहुंचा। अस्तगफिरुल्लाह, बस वो दिन बाकी है कि जिस दिन ये अल्लाह की शान में भी और कई जगह अल्लाह की भी शान में तौहीन किया है। अब ये कल ये ना बोलते खुदा ना खास्ता कि अब अल्लाह भी कोई शय है। अस्तगफिरुल्लाह। इसके तौहीन के अंदाज ऐसे ऐसे कि अगर इस पे सुनाए तो घंटों लग जाए। आइए रसूल के बारे में बदबख्त क्या कहता है जरा सुनिए। जी अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये मौलाना इसाक एक अहले हदीस थे जिनको अपना उस्ताद बोलता है, वो बूढ़ा था, मर गया। मौलाना इसाक एक जुमला बोला करते थे। सबसे पहले इस जाहिल से मैं पूछता हूँ, तू तो कहता है कि मैं तो इल्मी किताबी हूँ, किताब से मानते, ये मौलाना इसाक किस किताब का नाम है? सही है, सही है भाई। जिसका जो जुमला कोड कर रहा है, जिसके जुमले को आप दलील बना रहे हो, तो ये मौलाना इसाक किस किताब का नाम है? ये बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, इब्न माजा है, नसाई है कौन ये? सही है, सही है। जब बड़े बड़े बाबे कोई शय नहीं तो मौलाना इसाक कौन सी शय है? सही है।
مولانا اسحاق کہتے تھے اور تو نے اس کے جملے کو بطور حجت اور بطور دلیل بیان کر دیا خبیث نے، اور پھر کیا بیان کیا کہ جب بھی توحید بیان ہوں گی یعنی اللہ کی تعریف ہوں گی تو انبیاء کی تو خود بخود گستاخی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بھائی میں نے بھی توحید آج کے جلسے میں بیان کی، کہیں نبی کی توہین ہوئی اس میں؟ نہیں۔ ارے خدا کی توحید جب بھی بیان ہوں گی اللہ کی تعریف بیان ہوں گی، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر کی تعریف ہو جائیں گی جی بالکل، اور وہ ایسے ہوں گی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اتنا عظیم ہے کہ جس کی توحید کا یہ عالم ہے، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے، بے آسمان شک، سے بارش برساتا ہے، جو سبحان درختوں سے اللہ، پھل نکالتا ہے، بیجوں سے درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر بیج سے درخت پیدا کرتا ہے، ہاں جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، بے شمار اس کی توحید پر، اس کی خوبی اور اس کی جو ہے تعریف پر قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ جب یہ بے باتیں شک، بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ جب بنانے والا اتنا عظیم ہے تو بننے والا کتنا عظیم ہے۔ اے صحیح بات، صحیح بات۔ آپ کو اپنے ابا کی تعریف بیان کرنا ہے تو کیا ابا کی تعریف کے لیے آپ کو چچا کی توہین کرنا پڑتا ہے؟ الو کا آپ کو پٹھا، کہنا ہو کہ میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے تو آپ یوں کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے، میرے چچا ایک نمبر کے بیوقوف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں صحیح جب ہے، بھی اللہ کی تعریف بیان ہوں گی تو پیغمبر کی تو توحید ہوں گی کہ اللہ کے سامنے تو پیغمبر کوئی شے نہیں۔ یہ تقوت الایمان والی مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء ہو چاہے مقرب ترین فرشتے ہو چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتاب موجود ہے جس میں بات لکھی ہے، یہ تقوت استغفر الایمان۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے اور یہ سب بکواسات لکھی گئی ہیں۔ اور یہی جملہ جب میں نے ایک مناظرے میں پلٹ کر کہہ دیا تھا ایک ان کے مناظر کو، 65 سال کے خوسٹ بڑے میاں تھے تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا تھا اور کہنے لگے کہ تم بریلوی ہو گالی گلوچ کرو گے۔ اچھا میں نے کہا ہم نے کہا تو گالی ہو گئے، تمہارا مولوی کہے تو توحید ہو گئی۔ استغفر اللہ، صحیح ہم نے بات، کہا بھائی تمہارا مولوی کہہ رہا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے چاہے پیغمبر ہو چاہے فرشتے ہو، مقرب ترین فرشتہ ہو یا تمام مخلوق ہو، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار کی تو حیثیت ہے لیکن ان کی حیثیت چمار کے بھی برابر نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اس میں توہین نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی سور سے زیادہ ذلیل ہے، کتے سے زیادہ ذلیل ہے، کتے کے پیشاب سے زیادہ ذلیل ہے۔ چہرہ بگڑ گیا، کہا گالی گلوچ پر آ گیا۔ میں نے کہا میں بھی تو توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے کسی کی شان بتانے کے لیے دوسرے کی توہین کرنا لازم صحیح ہے، کیا بات، کیا ابو بات، بکر صدیق کی اگر تعریف کی جائیں گی تو علی کی توحید نہیں کی جائے گی، صحیح ہے، مولا علی کی تعریف کی جائے ہے، گی تو ابو بکر صدیق کی توہین نہیں کی جائے گی۔ جی بالکل، سب کی تعریف اپنی جگہ ہے، سب کی خوبیاں اپنی جگہ، جی جو خوبیاں ابو بکر میں ہیں وہ مولا علی میں نہیں، بعض خوبیاں مولا علی میں وہ بعض خوبیاں جی جس کے متعمل جو فضائل بعض فضائل جو علی کے ہیں وہ ابو بکر کے ہیں۔ جی، لیکن یہ ہے کہ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو سیدنا بکر صدیق رضی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، جی مرتبہ کیا بیاں ہو صدیق کا سید، ہر چیز کے ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت۔ کیا بات، اور دوسری توہین کیا کرتا ہے بدبخت مرزا کہ پیغمبر کا تو یہ حال ہے کہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ساری غلطی اس رات کی ہے کہ جس رات اس کے ابا اس کی امی کے پاس گئے، کاش اس رات اس کے والد صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ اگلے دن حفاظت دے، ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے نا جب ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کاش اس وقت ایسے لوگوں کے جذبات کنٹرول میں آ جائے، صحیح ایسے ہے، نمونے ہماری امت میں آنا بند ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ رہے، پتہ نہیں کون سی سہانی رات تھی اس کے ابا کی، کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ایسے کیے اللہ جانے، اوپر سے نیچے سے کیا تھا۔ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توہین نہیں ہے؟ توہین ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پہ، آسمانوں میں ہیں، لیکن آسمانوں میں نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پخانہ کرتے، جی ہاں، کیا آسمانوں بات، میں چیزیں کی نہیں جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
जन्नत में जिंदा है, जिस्म के साथ है, जन्नत में ना पेशाब है ना क्या खुद हमारे नबी मेराज पर गए, आसमानों की भी सैर की, जन्नत की भी सैर की, दोज़ख को भी देखा, अंबिया से भी मुलाकात की, फरिश्तों से भी मुलाकात की, नबियों से मुलाकात, गुफ्तगू हुई, अल्लाह से भी गुफ्तगू हुई, अल्लाह से भी मुलाकात हुई। ये इतनी तवील महराज है, इतनी तवील महराज, इतनी तवील महराज कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उस महराज के पूरे वाक़े को अगर हम दिनों पर सालों पे तकसीम करें तो तकरीबन 7 लाख साल का अरसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 साल की राह, आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की राह। ये मौजिज़ा नबी का कि गए, वुज़ू करके गए, बिस्तर गर्म छोड़कर गए, कुंडी हिलती भी छोड़कर गए, आए तो का पानी पूरी तरह जमीन में जम नहीं हुआ, बिस्तर गर्म का गर्मी था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तो हिल ही रही। क्या बात, वजह क्या थी भाई? आप कोई यहाँ पर इख्तलाफ करेगा, आपसे एतराज करेगा, बात निकल गई। हालांकि मौजू मेराजुन नबी नहीं है, बात आ गई तो इश्क की बात है, रसूल की अजमत की बात है, तो अर्ज करता क्या बात। कोई कल एतराज करेगा कि ये कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। एक तरफ कहते हो आसमानों की मोटाई 500 साल की राह, जन्नत इतनी बड़ी कि उसके दरवाजे 8 दरवाजे, हर दरवाजों के बीच में जो फासला है, एक घोड़सवार तेज रफ्तार से गए तो 5000 साल लग जाए दूसरी इस चौकट से उस चौकट को पहुंचने के लिए। फिर कहते पूरी जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली, सब मुलाकात हो गई, ये हो गई। गए तो कुंडी हिल रही थी, आए तो कुंडी हिल रही थी, पानी वजू का जज्बा नहीं हुआ था, जू का तू था। ये कैसे हो सकता है इतने कम वक्त में? फिर ये सारे कायनात की सैर कैसे हो सकती है? सही है। तो उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, बस एक मिसाल में मैं आपको बताता चलूँ। आपके घर में घड़ी होती है, टाइम बता जी, वॉल घड़ी दीवार के ऊपर, उसका सेल खत्म हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, घड़ी रुक गई। मान लीजिए 6:35 पे घड़ी बंद जी, 6:35 पे घड़ी बंद हो गई, सेल डाउन। अब आपने सेल नहीं बदला, 1 साल तक घड़ी में सेल ही नहीं डाला। बताइए घड़ी का कांटा कहाँ रुका हुआ रहेगा? 6:35 पे, 6:35 पे रुका हुआ है। 1 साल के बाद अचानक आपको ख्याल आया यार घड़ी फालतू ये रखी हुई है, चलो इसको चालू करते। अपने बेटे से कहा आपने, जाओ बेटा जरा एक बैटरी लेकर आओ, सेल लेकर आओ। बच्चा दौड़ के गया, छोटा सा सेल लाया, पुराना सेल निकाला, नया सेल डाला। जैसी सेल डाला घड़ी कहाँ से शुरू होगी? 6:35 से। भला उस वक्त कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो शुरू कहाँ से होंगी? 6:35 से। घड़ी रुक इसलिए गई थी कि घड़ी के अंदर सेल नहीं था। पता चला घड़ी को चलाने वाली जो जान है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो बैटरी है। पूरी कायनात की जान मुस्तफा है, कायनात में मुस्तफा है, कायनात चल रही है। आका कायनात को छोड़कर निकल गए, कायनात रुक गई, मुस्तफा कायनात चल पड़ी। इसी को आला हज़रत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। इतनी लंबी महराज हो गई, मगर एक माई का लाल कोई रिवायत दिखाए कि आका ने कहा कि मैंने जन्नत तो देखी, लेकिन फिर जोर से पेशाब आया तो मैंने फुला जगह पेशाब किया। क्या बात है यार, जोर सा पाखाना आया तो फिर मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील पाखाना कहाँ करना है? सही बात है, नहीं मिलेगा। पूरी महराज में मुस्तफा ने पेशाब नहीं किया। मेरे आका चाहते तो जिंदगी भर पेशाब की हाजत नहीं, मेरे आका चाहते जिंदगी भर कज़ाए हाजत यानी पखाने के लिए जाने की जरूरत नहीं। अगर मुस्तफ़ा को पेशाब क्यों आया, पैगंबरों को पेशाब क्यों आता था? अगर पेशाब ना आता, पखाना ना आता तो हमें सलीका कैसे मिलता कि पेशाब करने का तरीका क्या है, पखाना करने का तरीका क्या है? बेशक बेशक बेशक। ये अंबिया तालीम के लिए आते हैं दुनिया में। जी हाँ, और तालीम तभी होती है कि उस अमल को प्रैक्टिकल करके दिखाया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। वरना अल्लाह कादिर है कि अपने पैगंबरों को इससे मुनज़्ज़ा रखे। और फिर चलो, पैगंबर नहीं रोक सकते। जन्नत में तो किसी जन्नती को, आप हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में ना पेशाब है ना पाखाना है। बेशक। जो परवरदिगार आलम आप जैसे हम जैसों को जन्नत में भेजने के बाद पेशाब पाखाना से पाक रख सकता है, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा रख सकता है, वो अपने अंबिया इकराम को ताकत नहीं दे सकता कि वो अपने पेशाब को रोक सके। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, जाहिल के नजदीक तौहीद ये है। अच्छा, इसमें जो मिसाल भी देखो कितनी घटिया दिया। बोलते ना प्लम्बर आदमी है ये, इंजीनियर भी नहीं है, इंजीनियरिंग के भी लायक नहीं है, जाहिल।
یہ بتا رہا ہے اللہ کی توحید اور توہین کر رہا ہے پیغمبر کی، لیکن اس میں مثال کتنی گھٹیا دے رہا ہے کہ اللہ کی توحید جب بیان ہوں گی تو پیغمبر کی آٹومیٹک گستاخی ہوں گی. امیت اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اس کے نزدیک یعنی پیشاب نہیں روک سکتے، اس لیے بندے پیشاب روک لے تو خدا ہو جائے، تو معاذ اللہ کہ اللہ پیشاب روکے ہوئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اس اللہ لیے وہ خدا ہے. استغفر اللہ کیا استغفر گھٹیا اللہ. مثالیں ہیں، کیا اس جی کی ہاں. گھٹیا ذہنیت ہے. جی اور ایسے جاہلوں کی لوگ اقتدار پیروی کر رہے ہیں. پھر دوسری جگہ ایک جگہ کیا کہتا ہے جاہل، ذرا سنیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جاہل ہے. میں نے کہا نا سارا قصور اس رات کا ہے. کتا کتورا کتورا. ایک رات نے دیکھو کتنے گل کھلا، کتنی بھاری پڑ رہی ہے یہ ایک رات امت پر. جی قرآن عظیم میں سورۃ النجم آیت 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خوبیاں بیان کی. قرآن عظیم میں بیان کی 27واں پارہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. میں وہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے جو مراد دی. سبحان اللہ. چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اے لوگوں تمہارے صاحب تمہارے پیغمبر نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے. سبحان گمراہ اللہ. نہیں ہوئے، پیغمبر گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک ہم ان پر وحی نہ کر دیں وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا پیغمبر جب بھی بولتا ہے ہمارے حکم پر حکم سے بولتا ہے. صحیح بات. اب وہی دو طریقے کی ہوتی ہے. جاہل کو کچھ پتا ہو تو پتا ہو، ایک الہام ہوتا ہے اور ایک وہ وہی جو جبریل لاتے. الہام دل پر ڈائریکٹ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام کے ذریعے اپنے نبی کو احکام صادر کرتا ہے. وہاں جبریل کی رسائی نہیں ہوتی. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہوتی ہیں قرآن کی وہ جبریل کے ذریعے آتی ہیں، وحی کے ذریعے آتی ہیں اور اس وحی کو جبریل لاتے ہیں. ٹھیک. یہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی معصوم نہیں ہوتے. استغفر اللہ. یہ جو قرآن میں آیا بھی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہ دوسری باتیں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت ہے، باقی کچھ نہیں. یعنی قرآن کی آیت جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، باقی باتیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں پیغمبر اجتہاد کرتے ہیں، عقل دوڑاتے. اجتہاد مطلب عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے. اور دلیل کیا دی؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کیٹ کہیں کروڑا، بھانمتی نے کمبا ڈوڑا. کہتے منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یہ خبیث دکھا دے. اللہ نے کہا تنبیہ کی. ارے جاہل، اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. آپ جانتے رہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ تو منافق ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جہنم میں ہی جائیں گا، ازلی جہنم ہی ہے. مگر میرا یہ کردار، میرا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی علم غیب کو. اور ہوا بھی وہی کہ جب اس کی قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ساری زندگی رسول کو نقصان پہنچاتا رہا، حضور کی دشمنی میں یہ حد درجے گرا ہوا شخص تھا، حضور کو نقصان کے پہنچانے کے لیے یہ بہانے تراشتا تھا، سازشیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کہ مر گیا رسول اللہ اتنی عنایت کر رہے، اتنا کرم کر رہے کہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کو اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں. بس یہی کردار اور اخلاق دیکھ کے اس کی قوم کے لوگ متاثر ہوئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر نے اس وقت جب روکا، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. علم غیب تو نبی کو تھا نا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس کا فائدہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حضور نے کہا میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اجازت دی، چاہے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں. بے شک. کیا میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرے تو ہم اس کے لیے نجات اس کو نہیں دیں گے.
क्या अगर बात, मेरा रब सही, कहता है कि महबूब अगर तू 71 बार इस्तगफार करे या 70 से ज्यादा बार इस्तगफार करे तो मैं इसे बख्श दूंगा, तो मैं इसके लिए 70 से ज्यादा इस्तगफार कर लेता। ये रिवायत तो साफ बता रही है कि हुजूर का नमाज पढ़ाना भी अल्लाह ने मना तो किया ही नहीं था। बेशक जब हुजूर बेशक। ने नमाज पढ़ा दी उसके बाद हुक्म आया, बाद में हुक्म आया कि महबूब अब इसके बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़ाना, किसी के जनाजे पे खड़े ना होना और ना किसी की सही कब्र है। पर खड़ा होना। सही 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 सही। तो गुनाह तब होता है कि कानून बन गया, जो कानून तोड़ता है वो गुनाहगार होता है, कानून सही है। बना ही नहीं तो गुनाहगार कहां से हुआ। बेशक बेशक बेशक। इंजीनियर कैसे बना पता नहीं, किस जाहिल यूनिवर्सिटी ने इसको डिग्री दी है, प्लम्बर है, इंजीनियर भी नहीं है लगता। जी हाँ भाई मिसाल के तौर पे जैसे कि हिंदुस्तान में जीएसटी पहले था क्या भाई? टूटे टैक्स नहीं। थे? नहीं। जीएसटी अब लागू हुआ, अगर अब जो जीएसटी का टैक्स नहीं देगा, जीएसटी के टैक्स में घपला करेगा तो कानूनन मुजरिम होगा ना। सही है। कि कोई कहेगा कि जनाब वो आज से 15 साल पहले आपने जीएसटी नहीं दिया था, इसके तहत आपको सजा दी जाती है। कहेगा मिलॉर्ड 15 साल पहले तो जीएसटी नहीं था। सही है। अरे भाई जब वो चीज थी ही नहीं तो वो मुजरिम कहां से हुआ? हेलमेट का कानून ही नहीं था, आप बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। अब हेलमेट का कानून आ गया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अब अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अब आप जुर्माना होगा, आपको अब सजा होगी। सही है। नाम से चालान आएगा कि आज से 25 साल पहले आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे इसलिए आपको इतना जुर्माना भरना। अरे भाई उस वक्त तो कानून ही नहीं था। सही है। तो जब कानून ही नहीं आया मुनाफिक की नमाज जनाजा को लेकर, तो फिर रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह कौन सी इज्तिहादी खता थी कि जिस पर अल्लाह ताला तंबी कर रहा था? तो नबी भी इससे महफूज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक कि भी जब नबी महफूज नहीं तो बेचारे सहाबा की क्या है, वो तो कोई शय ही नहीं है इसके नजदीक। अच्छा नबी से तो गलती हो सकती है, इस बदबख्त से नहीं हो सकती। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक कि हजरत उमर को भी देखिए क्या कहता है जाहिल, जरा सुनिए। बात थोड़ी सी अजीब टाइप की है, शायद कुछ जुमले समझ में नहीं आए होंगे, मैं समझाता हूँ। एक शख्स ने से सवाल किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में अजान में एक जुमले का इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी। ये सुबह की अजान में पुकारता है ना मुअज्जिन 2 बार। जी हाँ। क्या मतलब होता है? नमाज नींद से बेहतर है। तो अभी जलसे के बाद आप क्या करेंगे? फजर पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह, सो जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए वो जल से बाई से बरकत नहीं बल्कि बाई से पुरतिश हो जाएंगे कि रात भर तो हमने तकरीर सुनी और फजर गोल कर। सही है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, आज सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है ना हमारी मस्जिद हमारे हाथों से जो जा रही है, हमारे नौजवान दिन ब दिन गुमराह होकर गुमराह फिरकों की तरफ माइल हो रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा वजह क्या मालूम? मस्जिदों से हमारी दूरी। मस्जिद जाते नहीं, जब मस्जिद नहीं जाते नमाज की लौ नहीं है, नमाज से दिलचस्पी नहीं है, सही है, गैर मस्जिदों पे कब्जे कर लेते हैं। नमाज से दिलचस्पी नहीं है, दीन की मोहब्बत, दीन की बेदारी पैदा नहीं होती तो हम मुताल्ला नहीं करते, मालूमात हासिल नहीं करते, अपने दीन और अपने अकायद को हम जानते नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो भी आके जो भी सुनाता है मुतासिर हो जाता है। सही है, सही। इसलिए याद रखिए कि नमाज फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन है। बल्कि हर रिवायतों में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी 90 लाख साल जहन्नम में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले नमाज की कुर्बानी। जी हाँ। और बल्कि एक तो हदीस बड़ी सख्त है, हमारे इमाम ने इस हदीस में एक तावील पेश की और तावील की बुनियाद पर थोड़ी सी नरमी है, नरमी थोड़ी सी है फिर भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक वही है जैसा हदीस में आया। और हदीस क्या है? आका कहते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ी उसने तहकीक उसने कुफ्र किया।
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और चूंकि सरकार गौसे आजम जिनकी हम 11वीं खाते हैं, गौस का दामन जी। नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा तो खूब इंशाअल्लाह। लगाते हैं, मगर इस पर तवज्जो नहीं कि गौसे आजम की खुद तालीमात क्या है। जी बिल्कुल। सरकार गौसे आजम चूंकि हम्बली थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल की फ़िक़्ह को मानते थे, उनकी फ़िक़्ह के मुताबिक गौसे आज़म भी कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज़ छोड़ता है हम उसको काफिर जानते हैं, और वो ऐसा बदतरीन है कि ऐ लोगों जो बेनमाजी हो उसको अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो गौसे आज़म अपने मुस्लिम कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन होने गवारा ना करे, क़यामत के दिन आपको कैसे शफाअत करेंगे? सही बात, आप सही जाएंगे, बात। या गौसे आज़म हम तो आपकी 11वीं करते थे, या गौसे आज़म हम आपका नारा लगाते थे। सरकार गौस पाक फरमाएंगे नमाज पढ़ता था, शफाअत उसकी है कि कुछ गुनाह हो गए कसद भूले से, नमाज तो पढ़ना था, पढ़ता था, अमाल जी हाँ। करने की कोशिश करता था, उसके बावजूद बशरी एतबार से कुछ गुनाह हो गए तो बंदा जाता है परवरदिगार माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाएगा जाओ सिफारिश सी ले आओ। किसी से सिफारिश करवाएगा, भाई आप सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह आपकी बात को ठुकराता नहीं है, रद्द नहीं करता। लेकिन आप शुरू से लेकर पूरे ही गुनाहों में आलूद जाएं तो सज़ा तो भुगतनी है। बहरहाल शफाअत तो होगी लेकिन सज़ा के बाद। अस्तगफिरुल्लाह, सही बात। और जहन्नम का एक दिन तो बड़ी बात है, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल नमाज पढ़िए, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि आप हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाएं, हमारे नमाज़ों में, हमारे सजदों में खुशू और खुशू अता फरमाएं। जी। तो हज़रत उमर ने कहता है, सवाल करने वाला कहता है कि हज़रत उमर ने फजर की अजान में जुमले बढ़ाए, तो अल्लाह के रसूल की तो हदीस है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे वो बिदअत है, मरदूद है। तो हज़रत उमर को इख्तियार है कि कोई चीज़ ये बढ़ा दे। तो पलम्बर साहब का जवाब हवाला बुखारी का दे रहे हैं, जबकि हज़रत उमर ने बुखारी देखी थी नहीं थी नहीं उनके ज़माने में। कहा बुखारी के अंदर तो साफ मौजूद है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ लाए वो मरदूद है, वो बिदअत है। अब वो बिदअत चाहे हज़रत उमर करे, कोई भी करे, बहरहाल वो बिदअत है। बहुत बड़े तुर्रम खां उमर पे फतवा लगा रहे बिदअत। अस्तगफिरुल्लाह, सही है। किस पे फतवा लगा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर पे। अल्लामा साहब की जुरत को देखिए, ओए होए। पलम्बर साहब की जुरत को देखिए। हज़रत उमर बिदअती है, ये बड़ा तौहीद का ठेकेदार। सही है, सही है। और एक नंबर का फटू, हर फिरका इसको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है। जी हाँ। जाहिलो जैसी बातें करता है, कभी कहता है सबका मैच करवा लो, जो जीतेगा वो मुझसे मुनाजरा करे, कभी कहता है उसको बुलाओ उसको लाओ। अबे उसको लाओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तुझे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है ऑलरेडी, जिसका चैलेंज है, तू उसके साथ बैठ नहीं रहा है, सही है। जो कर नहीं रहा है तो उसको लाओ बोलता, तो ये कौन सी बात है? सही बात। अब सबसे पहले इसका जवाब सुन लीजिए कि सबसे पहली बात तो इस पर ही इख्तलाफ है कि ये जो कलमा है फजर की अजान में, ये हज़रत उमर ने इजाफा किया या रसूलुल्लाह ने? क्या बात है। हमारे अहले सुन्नत में वो भी हदीस आई है कि ये रसूलुल्लाह ने ही अजान में इजाफा करवाया। सुभान अल्लाह। और इसकी बात ये है कि हज़रत बिलाल एक मरतबा अल्लाह के नबी के घर के करीब से गुजरे, रोज़ाना आदत करीमा थी। अब सरकार के मामूलात रात के क्या होते थे वो भी सुन लीजिए, ये भी एक मालूमात में इजाफा होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि सरकार नमाज इशा से फारिग होकर घर तशरीफ लाते, कुछ सहाबा से मुलाकात करते। अब खाना जो है मगरिब के बाद तनावुल फरमा लेते थे, फिर ईशा पढ़ के घर आते, कुछ सहाबा से कुछ ज़रूरी बातें होती और उसके बाद फिर आप अपने घर पर आकर आराम करते और आप ईशा की वित्र को छोड़ देते थे। उस वक्त वित्र की नमाज नहीं पढ़ते थे आप, जमात से ईशा पढ़ाई, सुन्नतें पढ़ी, वित्र छोड़ दिया। कुछ देर सोने के बाद फिर आप बेदार होते और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, और तहज्जुद के बाद फिर आप वित्र पढ़ते। ठीक। और उसके बाद वित्र पढ़ने में, तहज्जुद पढ़ने में सिर्फ इतना वक्त होता, हज़रत आयशा फरमाती है कि थोड़ा कुछ वक्त गुजरता तो फजर का वक्त शुरू हो जाता। अच्छा, सुबह टाइम, सुबह सरकार लेटे होते थे कि हज़रत बिलाल अजान देने से पहले जब मस्जिद की तरफ जाते तो हुजूर के हुजरे के करीब से जाते और आवाज़ लगाते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी बिलाल की आवाज़ से हुजूर आगाह हो जाते कि फजर का वक्त हो गया। फिर आप वज़ू वगैरह करके नमाज की तैयारी करते। एक मरतबा ये हुआ कि हज़रत बिलाल गुजरे तो आपने अपनी ज़बान से कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज दीन से बेहतर है। आका को जुमले पसंद आ गए। आपने बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल क्या कहा? या रसूलल्लाह, मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
नमाज नींद से बेहतर है। फरमाया अपनी अजान फजर में इसका इजाफा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो ये भी रिवायत है किसने किया? नबी ने। थोड़ी देर के लिए अब दूसरी रिवायत ये है कि हजरत उमर ने किया कि मौज़िन ने उनके घर के करीब ही आवाज़ लगाई। रिवायत वैसी है, घर के करीब से आवाज़ लगाई, इन्होंने कहा ये इजाफा कर लो। बस फ़र्क ये है कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह की तरफ इंतसाब है, एक तरफ अबू हजरत उमर। अब अगर हजरत उमर भी ये अजान में इजाफा करे तो ये बिदअत नहीं है। इस जाहिल को वो हदीस मिली जो मुतलकन है, आम लोगों के लिए है, और वो ये कि अगर जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे वो बिदअत है। मगर इस खबीस को वो सहीहुल इस्नाद हदीस ना मिली कि जिसमें आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी। सुभान अल्लाह, क्या बात। और आका ने जो खुलफा राशिदीन काम करेंगे उसको नया काम नहीं कहा, उनका अपना काम नहीं कहा, उसको भी किससे ताबीर किया? सुन्नत से। सुभान अल्लाह, वो भी सुन्नती होगा। क्यों? क्या बात। जितना दीन मुझसे सीखे हैं, जितना मेरे मिजाज को जानते, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। हजरत उमर का फेल भी सुन्नत में दाखिल है, साहबा का अमल भी हमारे लिए हुज्जत है। यही वजह है कि वहाबी भी ये अमल करता है, ये पलम्बर भी करता है। तो अगर तू इतना ही अक्लमंद है, अब जब तुझे मालूम हो गया कि हजरत उमर ने इजाफा किया ये बिदअत है, तो फिर फजर की अजान में ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बंद करवा दो। सही बात। क्या बंद करवाओगे तुम? ये बंद करवा दो। उसके बाद फिर जुमे की दूसरी अजान जो होती है, सेकंड अजान, वो किसने राइज की थी? उस्मान गनी ने जी। हर फिरके की मस्जिद में अजान होती है, चाहे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, हम सुन्नी बरेलवी हो, सब क्या होती है जी। चाहिए कि फिर उसको भी बंद करवा दे। ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने खुद ही हुक्म दिया कि मेरे बाद मेरे खुलफा राशिदीन की पैरवी करो। बल्कि एक हदीस में तो वाज़ेह है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3663। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रिवायत करते काला कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे सहाबा इकराम। वक़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और ये हुजूर की जिंदगी की आखिरी अय्याम के वक्त की बात है। ठीक है। इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, आपने फरमाया लोगों मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, मा बकाई कब तक मैं तुम में रहूंगा। ठीक है। मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं तुम में आखिर कब तक रहूंगा। फक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे? किसकी इत्तिबा करोगे? किसके नक्शे कदम पर चलोगे? ऐ मेरे साहबा बताओ मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे? हज़रत हुज़ैफ़ा कहते व इशारा इला अबा बकरीन व उमर, फिर आपने इशारा करके कहा कि मेरे बाद जिसकी पैरवी करना वो अबू बकर है और वो उमर है। क्या बात। सरकार ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया। बेशक बेशक बेशक। बहरहाल इस तरह के किस किस फ़िरक़े पे हम बात करें, ये सब वो इल्म है जो इल्म मुज़िर है, जिससे ये खुद नुकसान में और उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये एक आखिरी क्लिप दिखा जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो यार? कैसे दलाइल देते हैं, कैसे मसाइल को सुलझाते हैं, हमें समझाते हैं। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, कितना बड़ा कुत्ता है कि जो सहाबा इकराम पर, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने से भी गुरेज नहीं करता। इस कुत्ते की जुबान से कोई बंदा, आम इंसान, कोई अल्लाह का वली, उलमा इकराम, कोई तबा ताबईन, ताबई, सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी महफूज नहीं। पता नहीं इस कुत्ते के पीछे कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन भौंकता बहुत है। एक बात तो समझ में आती है कि अगर सोशल मीडिया ना होता और इसको जिस तरह ये कादियानियों का फ्रंट मैन बनकर कादियानियों को सपोर्ट कर रहा है, अगर इसकी बैक पे कादियानी ना होते तो आज ये इंजीनियर कहीं इमारत के पास खड़ा होकर लेवल सीधे करा रहा होता। लेवल सीधा करो, तेने का मसाला बना के ले आओ, शाहिद जाओ तो गटर खोलने वाला सरिया लेके आ, ये आवाजें देता बेगैरत। पता नहीं इसकी बैक पे कौन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।